जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो है मूल कर्तव्य के बारे में हम जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि आखिर मूल कर्तव्य क्या है। राष्ट्र के निरंतर विकास के लिए नागरिकों को दिए गए अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी अहम स्थान होता है। यह कर्तव्य नागरिकों के लिए एक जिम्मेदारी की तरह होते हैं, जिसके सुचारू निर्वहन के साथ कोई राष्ट्र निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर होता रहता है। कहीं इनका लिखित तो कहीं अलिखित लेकिन स्थान जरूर होता है। आज हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इन समस्त बातों को आपके साथ साझा करेंगे। जिस प्रकार राज्यों के कर्तव्यों की झलक संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिखती है, ठीक उसी तरह 1976 में नागरिकों हेतु संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रूसी संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान में वर्णित अधिकार और स्वतंत्रता नागरिकों के कर्तव्य और दायित्व से अलग नहीं है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों की सूची। संविधान में उपस्थित मूल कर्तव्यों को जिस भाग और अनुच्छेद में बताया गया है वह भाग 4 और अनुच्छेद 51 का है, जिसमें प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य होते हैं जो इस प्रकार हैं। संविधान का पालन और उसके आदर्शों व संस्थाओं के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन, देश की रक्षा और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्परता के साथ अपना सहयोग दें। देश में उपस्थित सभी प्रकार के धर्म, जाति और भाषा के प्रति भारतीय लोगों में समानता और भाईचारे की भावना का निर्माण, स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं का त्याग, संसार में उपस्थित सभी जीव जंतु और वन, झील व नदी के संरक्षण और संवर्धन में अपना योगदान दें। नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों की प्रमुख विशेषता, आलोचना और महत्व। तो सबसे पहले देखेंगे हम विशेषता। संविधान में उपस्थित कर्तव्यों में कुछ नागरिक कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य की झलक देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना एक नैतिक कर्तव्य है। वहीं राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना एक नागरिक कर्तव्य है। संविधान द्वारा प्रदान किया गए कुछ मूल अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों के लिए हैं। वहीं मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, ना कि विदेशियों के लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की तरह ही मूल कर्तव्य हैं, जिनका हनन होने पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें मोटिवेशन देता है इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए लेकर आने का। अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर यूं ही निरंतर बनाए रखें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है आलोचना। आलोचकों का मानना है कि मूल कर्तव्य पूर्ण रूप से नागरिकों को प्रदान नहीं किए गए हैं। इनमें से कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कि मतदान, कर देना और परिवार नियोजन आदि शामिल नहीं है। आलोचकों का मानना है कि मूल कर्तव्य में उपयोग किए गए कुछ शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं, जिन्हें समझ पाना आम व्यक्ति के लिए काफी कठिन है, जैसे कि उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि। मूल कर्तव्यों के हनन के खिलाफ न्यायालय में चुनौती न देने के कारण आलोचकों ने इन्हें नैतिक आदेश बताया है। वहीं स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करने वालों पर सजा व दंड का प्रावधान करना चाहिए। नेक्स्ट है महत्व। मूल कर्तव्य नागरिकों को अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर नागरिक अपने देश, समाज और साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझ सकें। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय ध्वज को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना आदि के खिलाफ चेतावनी प्रदान करते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं, जो उन्हें अनुशासन और जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं और साथ ही राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
संसद को यह अधिकार है कि मूल कर्तव्यों के पूर्ण ना होने पर या असफल होने पर इनके खिलाफ सजा या दंड का प्रावधान कर सकती है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें। इस समिति ने यह सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग अध्याय होना चाहिए। सरकार ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समितियों की सिफारिश को लागू किया। इस समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया, लेकिन सरकार ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। सरकार ने समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को स्वीकार न करते हुए संविधान में शामिल नहीं किया, जो इस प्रकार है। इन्होंने सिफारिश दी कि संसद मूल कर्तव्यों का पालन न करने वालों पर दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। कर देना भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।